शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय। रचना की दृष्टि से शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय के होते हैं और उनको अंशों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे एक, आदर, मानव, बूढ़ा आदि। व्युत्पन्न शब्द मूल शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय या दोनों लगाकर बनते हैं, जैसे एक से पहले प्रति लगने से बन जाता है प्रत्येक। उसी प्रकार आदर से पूर्व अन जुड़ने पर बन जाता है अनादर। आगे ध्यान से देखें, मानव के साथ ता जुड़ने पर बन जाता है मानवता, और इसी प्रकार बूढ़ा के साथ आपा लगने पर बन जाता है बुढ़ापा। मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की इसी प्रक्रिया को शब्द रचना या शब्द निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। आओ बच्चों, अब हम इस शब्द निर्माण प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय को विस्तार से समझेंगे। उपसर्ग। उपसर्ग उस अव्यय या शब्द को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। उपसर्गों को लगाने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। कुछ उपसर्ग इस प्रकार हैं: प्र, प्रा, अप, अनु, अव, निर, दुर, वे, आ, ने, सु, सम, अति, अभि, अधि, प्रति, परि, उप और उत। अब ध्यान से देखें, उपसर्ग अप, मूल शब्द मान, और दोनों के जुड़ने पर शब्द बना अपमान। इसी प्रकार उपसर्ग प्रति, मूल शब्द शोध के साथ जुड़ने पर नया शब्द बना प्रतिशोध। उपसर्ग अनु के साथ मूल शब्द मान लगाने पर नया शब्द बना अनुमान। और आगे ध्यान से देखें, सु उपसर्ग मूल शब्द आगत के साथ लगने पर नया शब्द बना स्वागत। आइए अब हम जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश किसी अन्य शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, और प्रत्यय लगाने से उस शब्द के अर्थ में भिन्नता आ जाती है। याद रखें, प्रत्यय प अक्षर से शुरू होता है, किंतु
दूसरे शब्दों के सदैव पीछे ही लगता है। और ध्यान से देखें, मूल शब्द गाड़ी के साथ वान प्रत्यय लगने पर नया शब्द बना गाड़ी वान। इसी प्रकार कला मूल शब्द के साथ कार प्रत्यय जुड़ने पर नया शब्द बना कलाकार। आगे देखें, चालाक मूल शब्द के साथ ई प्रत्यय लगने से नया शब्द बना चालाकी। पंडित मूल शब्द के साथ आइन प्रत्यय लगने पर नया शब्द बना पंडिताइन। विद्या मूल शब्द के साथ आलय प्रत्यय लगने पर नया शब्द बना विद्यालय। कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। यहां शब्द है ईमानदारी। ईमानदारी शब्द में उपसर्ग ई और मूल शब्द मान दारी प्रत्यय जुड़ने पर शब्द बना ईमानदारी। इसी प्रकार परिपूर्णता, परि उपसर्ग के साथ पूर्ण मूल शब्द और अंत में ता प्रत्यय जुड़ने पर शब्द बना परिपूर्णता। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का विषय उपसर्ग और प्रत्यय आप भली भांति समझ गए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप घर में बैठकर इस विषय का अध्ययन करेंगे व अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद।